आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। आय व्यय हिंदी निबंध बाल कृष्ण भट्ट। आय और व्यय को अलग अलग विभाग करने में आए हम उसे कहेंगे जो पास न हो वरन दूसरे से अपने को मिले। व्यय वह है जो अपने पास से दूसरे के पास से दूसरे पास चला जाए। खेती, तिजारत और नौकरी साधारण रीति पर आय के ये तीन बड़े द्वार हैं। सिवाय इसके मुल्क की दौलत के बढ़ाने के द्वार और भी कई एक हैं, जैसा हर एक तरह की खानों का अधिक होना, धरती की पैदावार, वाणिज्य, दस्तकारी, ऊंचे ऊंचे पदों पर देश के लोगों का नियत होना, एक्सपोर्ट अर्थात अपने देश की पैदावार या दस्तकारी का दूसरे देशों में जाना और उसके बदले नकदी रुपया का अपने यहाँ आना इत्यादि। इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस आदि देशों में आय के ये जितने द्वार हैं सब बेरोक टोक खुले हैं। जिस देश में आय के द्वार इतने एक हैं, वहाँ दौलत और भागवानी के प्रतिदिन बढ़ते जाने में कौन सा संदेह है। जहाँ आय के द्वार कम हैं, जो भी उनमें हद बांध दी गई है, और व्यय के द्वार 100 छेद वाले घड़े के समान अनेक और अनगिनत हैं, वहाँ सौभाग्य और संपत्ति की छाया का भी पड़ना कैसा बना। लक्ष्मी की जेठी बहन दरिद्रा का चिर निवास अवश्यमेव निश्चिंत है। अब हम अपने देश आय तथा व्यय का हिसाब लगाते हैं। देश का सबसे बड़ा आय धरती की उपज है, इसमें संदेह नहीं। उपज में वह सब देशों की आय से आगे बढ़ा है। जुदे जुदे मुल्क या जुदी जुदी आबो हवा की ऐसी पैदावार बची है जो यहाँ नहीं उपज सकती। केवल उपज ही नहीं वरन बहुतायत भी उसकी यहाँ हो जा सकती है, किंतु सरकारी लगान इतना अधिक है कि देश के लिए उसका आय का द्वार कहते मन सकुचाता है, इसलिए कि इस आय का जो कुछ सारांश या हीर है वह विलायत हो जाता है। केवल मेहनत का हक मात्र हमें बच रहता है। फिर भी इस समय जब आय के और द्वार बंद हैं, केवल उपज अकेली बच रही, जिससे इतना भी धन देश में देख पड़ता है। दूसरा आय वाणिज्य है, सो उसमें पहले तो पूंजी इतनी न रह गई कि यूरोप और जापान की तिजारत के साथ हम कंप्लीट उतारा छड़ी कर सकें। किया भी चाहे तो धर्म आड़े आता है। यहाँ महाजन काल मनाने रहते हैं कि पंजाब का गल्ला दक्षिण पहुँचाए, दक्षिण का बंगाल। ब्याज का पर्दा फैलाते इतनी हिम्मत कहाँ कि बाहर कदम निकाल यहाँ की उपज दूसरे देशों में पहुँचाए और वहाँ का माल अपने यहाँ लाए। जो फायदा विलायत के एजेंट उठा रहे हैं उसे हम खुद हासिल करें। रुई, सन, पेटुआ आदि कच्चा बाना हमसे खरीद विलायत के लोग उसका 8 गुना हमसे भर लेते हैं। उस कच्चे बाने में भी ड्यूटी और जहाज आदि का महसूल दे दिवाए रुपये में 1 आना, अधिक से अधिक 2 अन्नी रुपये से ज्यादा हमें नहीं मिलता। दस्तकारी में कल की बनी चीज़ों के मुकाबले पड़ता नहीं बैठता। दूसरे अंग्रेजी माल की चमक दमक और सुथरापन के मुकाबले हाथ की बनी चीज़ें खुरदुरी और भद्दी जचती हैं। देश की पुरानी कारीगरी बिल्कुल रद्दी हो गई। जितने पेशे वाले कारीगर थे सब अपना काम छोड़ बैठे, उन्हें कोई पूछता नहीं, भूखों मरने लगे। दस्तकारी का भी जो कुछ आय था वह सब विलायत ने छीन लिया। बंगाल के टुकड़ा होने पर जो कुछ जोश फैला था वह चंद रोजा हो कर्मचारियों के दबाने से टाएं फिस हो गई। खानिक द्रव्यों की आमदनी का भी यही हाल है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसकी खान यहाँ न हो। सोने और हीरे तक की खान यहाँ है, पर उसका फायदा भी विदेशी उठा रहे हैं। मैसूर में सोने की खान है, पर हमें क्या, उसका भी सार विदेशी खींचे लेते हैं। लोहे की खान इतनी अधिका हमारे यहाँ है कि कदाचित और देशों में न हो, पर रेल इत्यादि में जितना लोहा लगता है सब विलायत से आता है। महारानी का स्मारक चिन्ह जो हाल में यहाँ बना, उसके लिए पत्थर भी इटली से मंगाया गया। अब रहा एक आय सरकारी नौकरी का, उसमें 200 के ऊपर वाली नौकरी प्राय विलायत के लोगों को मिलती है। 15 या 20 की नौकरी जो पिसौनी है हमें दी जाती है। यह तो हमारे आय का हिसाब भैया। अब व्यय की ओर चलिए। आय के द्वार तो सब ओर से बंद है, व्यय के द्वार चारों ओर से खुले हैं। हमारे व्यय का क्या पूछना। तैमूर, महमूद गजनवी और नादिर के ज़माने से अब तक यहाँ सिवाय व्यय के और होता क्या है। संग्रह तथा आय तो हमने कभी जाना नहीं। संचित पूंजी का गबना अलबत्ता जानते हैं। सबके पहले धरती की माल गुजारी जो 55 या 60 सरकारी खजानों में जाता है, 100 में 40 या 43 किसान तथा जमींदार के हाथ लगता है। मसल है वहाँ मरे बैलवा बैठे खाने पुराने, उसी 40 खाने पहनने में खर्चे, नाक लाज में खर्च न करें तो समाज में मुंह दिखाने लायक न रहे।
लड़की लड़कों के ब्याह का खर्च, एक साल भी खेती न लगे तो मुंह बाएं बैठे रहे, भांति भांति के टैक्स का खर्च, सरकारी चंदे का खर्च जो किसी न किसी बात के लिए साल में बहुधा कई बार उगाहा जाता है। कलेक्टर साहब ने कहा, कैसे इनकार किया जाए, सिवाय इसके तोहफे नजर हर साल एक न एक कोई दरबार, अदालत में स्टाम्प और सरकारी रसूमों का खर्च अदला बदला। अभी हाल में करजन साहब चलती बार महाराजा बनारस को गन दे हाथी दांत का फर्नीचर, मेज कुर्सी आदि बदले में ले गए। लड़कों के पढ़ाने में फीस का खर्च, 4 आना लागत की किताब का 1 रुपया दाम, सिवा इसके त्योहारों का खर्च। कोई महीना खाली नहीं जाता जिसमें कोई न कोई त्योहार न आ पड़ते हैं, जिसमें गृहस्थ का चूर ढीला हो जाता है। सोचने की बात है कि जहाँ आय का द्वार इतना संकुचित और व्यय का कोई हिसाब नहीं है, उस देश का कल्याण और वहाँ के रहने